बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरे बहन भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह असी भी ठीक है। उम्मीद है कि तुसी ठीक हो। सो अल्लाह पाक दे करम नाल प्यारे भी उड़न दी दुआ नाल अज दा वीडियो करन पे शुरू। कितने ही सारे बहन भरा वेख रहे हैं पाकिस्तान को बाहर को अल्लाह पाक सारे नु जिंदगी देवे सेहत देवे। मोहम्मद अहमद जन्ना रोला पाए बैठा ते आज बन नहीं बैठा पकड़ी पगड़ी बन शेख आली शेख आली एक समदा ने ता रंदा बैठा अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से सभी लोग हम यहाँ पर हैं और बाहर थोड़ा सा काम भी हो रहा है हमारे घर का और हम यहाँ कमरे में आ चुके हैं। भाई मजदूर भी कमरे में जाकर आराम कर रहे हैं और हम भी यहाँ पर हैं। गर्मी भी हल्की हल्की हो रही है, समझ की कपड़े हमने करवा दिए बनवाकर। आज हम जा रहे हैं मेरे बेटे में। मेरे अब्बू जी की तबीयत कुछ बहाल नहीं थी तो फिर हम उनकी तीमारदारी के लिए जा रहे हैं। साथ में मोहम्मद अहमद और भी शहजादा बना है। ये शहजादा बने हुए हैं। जी बिल्कुल, शहजादा मुंह में उंगलियां नहीं डालते, लेकिन हमारा शहजादा भी छोटा है ना तो इसलिए ऐसे हरकत कर रहा है। हाँ, गर्मी लग रही भाई माई तो मैं आप खोली है पगड़ी खाना टांग बोंदा ये की बांध देता है तो बाकी फातिमा तस्लीम और दी तैयारी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन को जी? असें जा रहे हैं आज लंबे सफर ते नाल फातिमा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। चलिए चले चले आ जाए अहमद, चले भला हाथ करो अंदर थोड़े दे आ जाओ अहमद। थोड़ी देर पानी में जावांगे। बाहर काफी ज्यादा हवा लगती थी। चलाया मोटरसाइकिल थोड़ा सा सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया और सुमैया के घर से हम आगे निकल आए हैं। माशाल्लाह से आप लोग बैकग्राउंड में देखें कि तैयार होने पर आ चुकी है। जो दूर थोड़ा धान दिख रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल ही तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। और इस तरफ के धान के खेत पर थोड़ा सा भी टाइम है, तकरीबन 1-2 माह का। इस तरफ को सारे घर हैं रोड के दूसरी पार और हम यहाँ रोड पर खड़े हुए हैं। पहले तो ये रोड काफ़ी छोटा था इसकी चौड़ाई काफ़ी छोटी थी, लेकिन अब जब से सैलाब की खबरें हैं ना, जो हमारी हुकूमत है माशाल्लाह से उसने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम कर दिया है। ये वाला सारा रोड भी पक्का कर दिया गया है ताकि जो इस रोड के दूसरी पार लोग बैठे हुए हैं उन्हें कोई नुकसान ना हो। और अब चलें क्योंकि गर्मी हो रही है और मोहम्मद भी सोया हुआ है। थोड़ा सा ही सफ़र हमने मज़ीद तय किया था और आप लोग देखें कि यहाँ पर हम लोग रुक चुके थे। इस तरफ को सारा ही ये दरिया, ये जो रोड है इसके किनारे पर ये जो गहरी जगह थी ना, वहाँ पर सारा ही पानी आ चुका है। ये जो फुल रोड है जहाँ पर पहले हम खड़े थे, वहाँ से आगे आगे सारा ही पानी आ चुका है। और इस तरफ को दूर हमें तो दरिया दिख रहा है, तो दूर से ही ज़्यादा तेज़ मालूम हो रहा है। हाँ जी। और यहाँ पर देखें सारा पानी आ चुका है। जो ऊंचे किनारे थे वहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन जो गहरे किनारे थे ना उन सब में ही पानी। और इस तरफ को भी सारा दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऊंचे किनारों में तो अभी इतना नहीं है, लेकिन जो गहरे किनारे थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी है। अल्लाह पाक खैर फरमाए कि अल्लाह ताला सबको सैलाब से महफूज रखे, आमीन। काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका है। हाँ जी चलिए। ये कह रहे हैं अभी तो सैलाब का खतरा और भी बता रहे हैं। अल्लाह पाक खैर फरमाए। आप
मुकम्मल हो चुका है और हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा दरबार है और हम उसकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा दरख्त था ना, हम उसकी छाँव के नीचे ठहरे हुए हैं। बरगद का दरख्त है काफ़ी ज़्यादा बड़ा और इस वक्त तो नहर भी बह रही है। हाँ जी। नहर में भी काफ़ी ज़्यादा पानी आया हुआ है। अहमद माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खुश पड़ा हुआ है, खेल रहा है अब ये। और हमारा सफ़र भी सारा ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर हम आए हुए हैं सलीम के मामू की तरफ और अहमद को पंखा चला दिया है और यह अब यहाँ पर खुश होकर खेल रहा है माशाल्लाह। पहले तो मोटरसाइकिल पर था ना, तो वहाँ काफ़ी गर्मी लग रही थी, इसलिए यहाँ अब यह खुश होकर पड़ा है। आप लोग इसकी चीखें देखें माशाल्लाह। मोहम्मद अहमद काका। माशाल्लाह से अब ये काफ़ी ज़्यादा खुश है। पहले तो मोहम्मद अहमद की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है। पहले हमें लग रहा था कि इसे टेम्परेचर हो गया है, लेकिन उठकर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। यहाँ सीधे हो जाओ। इस वक्त तो सालन भी रखा हुआ है चूल्हे पर और यहाँ का माहौल देखिए माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा प्यारा नज़र आ रहा है। सामने ही ट्यूबवेल भी लगी हुई है, मतलब सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। अब तो बातें करो बातें। हमारा मोहम्मद अहमद आज काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा है। दिन में ऐसे खुश रहता है और रात के वक्त किसे रोना आता है बस। पहले तो हमने पानी वगैरह पिया और थोड़ी देर रेस्ट किया है, साथ ही हमारी चाय भी आ चुकी है और मोहम्मद अहमद बिस्किट खाने में मसरूफ़ है। मोहम्मद अपने अब्बू को भी तो दो। अभी अभी मोहम्मद के दादा और दादी की कॉल आई थी। छोटा बच्चा है ना अब हमारे घर में, तो फिर वो रह नहीं पाते और उन्होंने इससे बात भी किया, लेकिन ये बोला नहीं। पहले तो काफ़ी ज़्यादा चीखें मार रहा था, लेकिन जब उनके कॉल आई थी ना, तो फिर सिर्फ ये मोबाइल फ़ोन की तरफ ही देखता था। खा लो बेटे। मामू के घर से तो हम लोग वापस आ चुके हैं और अब यहाँ अब्बू के घर में आ चुकी हूँ। साथ ही मेरी छोटी बहन आई हुई है और इसने आते ही मोहम्मद अहमद को उठा लिया और मुझे एक गिफ्ट भी दिया है अंगूठी का। इस तरफ को सारे जानवर बंधे हुए हैं और यहाँ घर का बाकी का सामान रखा हुआ है। साथ ही एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, छोटा बछड़ा माशाल्लाह से गाय ने बच्चा दिया हुआ है। आप ही तो अपना काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर गाय का दूध निकाल रही हूँ। मेरी शादी से पहले भी मैं इसका दूध निकालती थी और अब भी इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। जब नया बंदा आता है ना, तो फिर हमारी ये गाय उसे मारती है, लेकिन शायद इसने मुझे पहचान लिया है। काफ़ी अर्सा हो चुका है इसका दूध निकाले हुए। साथ नहीं, मार नहीं रहा, वैसे ही कर रहा है ये। काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और हम लोग अब फ्री बैठे हैं। यहाँ बाहर सहन में चारपाइयाँ डाली हैं, साथ ही पंखा भी लगाया है। साथ मेरी दो छोटी बहनें भी आ चुकी हैं और सलीम भी वापस आ चुकी हैं। पहले ये बाज़ार गए हुए थे। साथ मेरी छोटी बहन तस्मी आई हुई है। तस्मी अब आप नात सुनाए। पहले इसने मुझे नात सुनाई है, माशाल्लाह काफ़ी प्यारी आवाज़ है इसकी। ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम तस्मिया है। अब आप नात पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ कहंदी आया सी हुलारा नूर दा, जगे उत्ते चमकिया सितारा नूर दा। बे कहंदी बारवीं दा चंद चढ़िया, ते कहंदी तारियां ने सेरा बनेया। जीन कहंदी जिब्राइल ने बधाइयां दित्तियां, बीबियां मना नू अल्लाह ने हिशाना दित्तियां।
दाल कहंदी दामा ते भरोसा रखियो, एक दिन मर जाना चेता रखियो। जाल कहंदी जालिमा ने बड़ा सताया सी, हसन हुसैन नू ही बड़ा रुलाया सी। तोए कहंदी तोते ने मदीने जाना है, चुम चुम जालियां नू सीने लाना है। लाम कहंदी ला इलाहा इल्लल्लाह, मीम कहंदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह से नात भी प्यारी है और आवाज़ भी बच्चे की काफ़ी प्यारी है। और साथ ही इसने मुझे छोटा सा गिफ्ट भी दिया। इसे खोलते हैं कि इसमें क्या है। ये तो हमारे मोहम्मद अहमद के हिसाब से गिफ्ट है, छोटा सा ही नन्ना मुन्ना सा। रुको मोहम्मद, इसे खोलते हैं। देखो अहमद, इसे खोलने दो पहले। अहमद को ज़्यादा जल्दी है इसे खोलने की। जी, और इससे से थोड़े थोड़े से खिलौने निकले हैं, ये देखें। एक अंगूठी है, दो छोटी छोटी बास्केट है, एक कैप है और एक बास्केट है। साथ ही खाने की चीज़ें हैं। ये दुकान से मिलते हैं ना, तो फिर इन्होंने मुझे एक गिफ्ट ये लेकर दिया है। इसे दोबारा से पैक कर देती हैं और ये निशानी के तौर पर अपने पास रखेंगे। मैं यहाँ पिंक पर झूले ले रही हूँ। जब मैं छोटी सी थी ना और मेरी अम्मी भी होती थी तब, तो अबू जी ने तभी पिंक लगाई थी और अब ये अभी तक मौजूद है। ये मेरी छोटी बहनें यहाँ पर झूले लेती हैं और अब तकरीबन काफ़ी अर्सा हो चुके हैं इस पिंक पर झूले लिए हुए। शादी के बाद पहली बार मैं यहाँ पर झूले ले रही हूँ। पहले भी लिए हैं और मोहम्मद अहमद को भी झूले दिए थे। जब मैं पिंक रोकती थी ना पहले, तो मोहम्मद अहमद रोने लग जाता था और झूले देती थी तो वो चुप कर जाता था। वो सो चुका और अब मैं फिर से यहाँ पर आ चुकी हूँ। बचपन की थोड़ी सी यादें ताज़ा हो गई हैं। इस तरफ को अनार भी लगे हुए हैं थोड़े थोड़े। पहले तो ये काफ़ी फल उठाता था, लेकिन अब इसके ख़त्म होने का मौसम आया है ना, तो फिर ये कम फल हो चुके हैं यहाँ पर। झूले तो काफ़ी ले लिए, अब सोचे कि थोड़ा सा काम भी कर लिया जाए। खाना भी रेडी हो रहा था और हमने सोचा कि हम साथ ही थोड़ी सी हेल्प करवा दें, चारा काट दें। स्लिम मशीन चला रहे और मैं साथ चारा लगा रही हूँ। हम तो मशीन पर चारा काटते हैं ना, इंजन पर जो हमारा ट्यूबवेल का लगा हुआ है, और यहाँ पर हाथों से ही काटने पड़ते हैं। मैं यहाँ कमरे में पहुँच चुकी हूँ और ये सारे बर्तन मेरी अम्मी के जहेज़ के थे। यार जो बड़ा पतीला है ना, जब पुराने वक्त होते थे ना, तो इस तरह से जहेज़ में बड़े बड़े बर्तन भी देते थे। और इस तरफ आप लोग देखिए कि ये जो कागज़ों की सजावट की चीज़ें बनी हुई हैं। जब मैं स्कूल में होती थी ना, तब मैं भी बनाती थी और ये मेरी छोटी बहन ने बनाकर यहाँ पर लगाए हैं। इंशाल्लाह हम अपने कमरे में पेंट करेंगे ना, वहाँ गाँव वाले घर में, तो फिर वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें बनाकर दीवारों को सजाऊंगी। आज का मेरी अम्मी के जहेज़ का साग काटने वाला, इसे हम घोड़ा बोलते थे क्योंकि इसकी शक्ल भी बिल्कुल घोड़े के जैसी बनी हुई है ना। इसकी तो 3 टांगे हैं और साथ इसके ऊपर सर बना हुआ है। और ये जो लंबी सारी गर्दन है, इससे हम साग काटते थे। इस तरफ के इसकी धार काफ़ी तेज़ है। जब हम छोटे होते थे तो फिर हम भी अपनी अम्मी के साथ हेल्प करवाते थे। और साथ ही इस व्लॉग का करते हैं यहीं एंड। हमारे चैनल को सपोर्ट किया करें। फातिमा सलीम कुकिंग एंड व्लॉग्स। सुबह मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।